नेक्स्ट है विचारों को विभिन्न संदर्भों में प्रभावी ढंग से विविध रूपों में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज इफेक्टिवली इन डाइवर्स फॉर्म्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। विभिन्न जो विचार जो हमारे होते हैं उनको विभिन्न संदर्भों में अच्छे तरीके से प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त करना। तो इसके लिए हम अपने विचारों को परिस्थितियों को देखकर और अभिव्यक्त कर सकें, जो प्रसंग होते हैं, जो संदर्भ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। जैसे कि अगर कहीं पर शोक का वातावरण है, दुख का वातावरण है, तो वहाँ पर जो हम जो विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए वो करुणापूर्ण हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, वाणी से दुख प्रकट हो रहा हो, इस प्रकार के जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसी तरह से अगर कहीं खुशी का माहौल है, कहीं कोई जन्मोत्सव है, विवाहोत्सव है, तो वहाँ ऐसे अवसर पर प्रसन्नता प्रकट करने वाले जो हमारे अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति, जैसे कि बधाई देते हुए, आशीर्वाद देते हुए हम अपने विचारों को व्यक्त करें। इसी प्रकार से अगर हमें शत्रु से मुकाबला करना है, दुष्ट को अगर दंड देना है या अपना प्रभुत्व कहीं स्थापित करना है, तो ऐसे स्थान पर हमारी जो वाणी हो वो ओज से युक्त होनी चाहिए, उसमें उत्साह होना चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न संदर्भ, प्रसंग और वातावरण के अनुकूल अपना हमारी जो वाणी है वो प्रभावी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अब अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने इस योग्य बने। तो इसके लिए छात्राध्यापकों को संवाद पाठ, एकांकी, नाटक में अभिनय करने के लिए विभिन्न जो है अवसर यहाँ पे प्रदान किए जाने चाहिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में। नेक्स्ट है देखी सुनी व पढ़ी गई सामग्री को समालोचनात्मक रूप से संक्षिप्त व विस्तृत रूप से व्यक्त करने की क्षमता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस व्यूज हियर्ड एंड रीड कंटेंट क्रिटिकली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। हम जो भी कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सामग्री उसका हम सही और गलत है समालोचनात्मक रूप में क्रिटिकली और संक्षिप्त उसका संक्षिप्तीकरण कर सकें और उसका विस्तृत रूप से उसे अभिव्यक्त कर सकें। इस प्रकार की योग्यता एक पीपल टीचर में होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि कोई घटना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसे हम संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त कर सकें और उसे विस्तृत रूप में भी अभिव्यक्त कर सकें। इसी प्रकार से उसके सही और गलत जो है उसको भी हम वहाँ पे अभिव्यक्त कर सकें। तो इन सब के लिए यहाँ पर हम किसी कथन सिद्धांत पर या विचारधारा है उसकी अच्छाई और बुराई को हम अपने मत से तर्कपूर्ण तरीके से उसे स्पष्ट कर सके, ऐसी योग्यता एक छात्राध्यापक में होनी चाहिए। तो इसके लिए जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है उसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाना चाहिए, विद्वानों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनसे छात्राध्यापकों को वार्तालाप के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, साक्षात्कार किया जाना चाहिए, संगोष्ठी की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इन सब के माध्यम से छात्राध्यापक सारांश कथन करना और पल्लवन करना ये सीखेगा, जिससे कि छात्राध्यापक में मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा। और इसी के साथ छात्राध्यापक पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर भी सारांश कथन कर सकता है और किसी भी कंटेंट की समालोचना प्रस्तुत कर सकता है। तो ऐसे भी उसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें भी उसे अवेलेबल करवाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से एक छात्राध्यापक जब मौखिक अभिव्यक्ति का उसमें अगर विकास हो जाएगा तो वो विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके विद्यालय में भी छात्रों में मौखिक अभियोग्यता का विकास कर पाने के योग्य बन सकेगा।